नमस्कार प्रिय साथियों। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपके साथ अपने दिल की बात करने की एक कोशिश कर रहा हूँ। साथियों, मुझे एक आदत है, ये पता नहीं आप इसे अच्छी आदत कहेंगे या बुरी आदत कहेंगे, पर मेरे साथ ऐसा है। मैं स्वयं को घर की चार दीवारी के अंदर कैद करके नहीं रख सकता। पूरे दिन में बड़े मुश्किल से मैं घंटा 2 घंटा घर बैठता हूँ। जो मेरा बाकी जो समय है वो प्रकृति विचरण में ही गुजरता है। इस वक्त मैं कहीं बाहर हूँ, हालांकि थोड़ा दोपहर का समय है। कई तो अपने घरों में इस वक्त सोए होंगे, गर्मी का मौसम है। पर खैर, मैं जैसे मैंने बताया, मैं घर में रहना बहुत कम पसंद करता हूँ। तो जब मैं बाहर आता हूँ तो मैं यहाँ प्रकृति को देखता हूँ। प्रभु ने हर व्यक्ति के अंदर को एक शक्ति प्रदान की है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्जर्वेशन पावर, यानी हिंदी में अवलोकन शक्ति। हर चीज़ को देखना, ये हर व्यक्ति के अंदर होती है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है। वो जब भी किसी चीज़ को देखता है तो उसकी जो व्याख्या है वो अपने ढंग से करता है वो। और वो व्याख्या ये नहीं कि वो दूसरे लग भी हो सकती है। ये नहीं कि जो व्याख्या कर रहा है वही सही है, दूसरा आदमी उसको और ढंग से देखेगा, तीसरा उसको और ढंग से देखेगा। तो एक ही चीज़ को कि कई तरह की उसकी जो व्याख्याएं हो जाती हैं। और वैसे ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो जब मैं बाहर देखता हूँ किसी चीज़ को, मेरा ध्यान उधर जाता है, तो फिर मन में कई तरह के विचार आ जाते हैं और मुझे न्यायिक जो है कंटेंट मिल जाता है, एक विषय वस्तु मिल जाती है जिसके बारे में आपके साथ बात करूँ। आज वही विषय लेकर के आपके पास में आया हूँ। आप इसको वीडियो को भी देखिएगा और फिर अपने विचार भी दीजिएगा। हाँ, तो बात चल रही थी अवलोकन शक्ति की, यानी ऑब्जर्वेशन पावर की। इस सामने आपको एक पेड़ दिखाई दे रहा है। ये एक आम का पेड़ है। आम आदमी के लिए एक साधारण पेड़ हो सकता है आम का। कितने ऐसे पेड़ और होंगे। वो सामने एक और पेड़ है, देख रहे हैं आप। पर जब मैं इस पेड़ को बहुत गौर से देखता हूँ तो ये मुझे कुछ एक संदेश दे रहा है, ये मुझसे कुछ कह रहा है मूक भाषा में। ये मेरे मन के भावों को समझ रहा है, मैं इसके मन के भावों को समझ रहा हूँ। हमें एक दूसरे को पढ़ रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि हमारी ये जो मौन भाषा में बात हो रही है, ये बात हो क्या रही है। मैं इस पेड़ से पूछता हूँ कि भैया, तेरी मेरी उम्र में हो सकता 10-20 साल का अंतर हो। 80 से पार तो मैं भी हो गया हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप मुझसे 10-20 साल दूर बड़े होंगे। इस नाते आप मेरे बड़े भाई हुए। जब मैंने होश संभाला, उस समय से ही तैने बड़े भाई का फर्ज निभाया। मुझे मीठे मीठे आम दिए, छाया दी, ठंडी ठंडी हवा दी, और आज तक भी तेरे अंदर वही जो एक जज्बा था वो आज ही विद्यमान है। कोई बात नहीं, ये आम का पेड़ कह रहा है मेरा भाई, कोई बात नहीं, अगर बुरा होगा तो क्या हो गया। अगर मेरी जो टहनियाँ सूख रही हैं तो क्या हो गया। आखिरकार इस सृष्टि पे जो भी चीज़ हमें दृष्टिगोचर हो रही है, जो कुछ हम देख रहे हैं, उसने एक दिन जाना तो है ही है ना। तो भला मैं
ये तो सृष्टि का चक्कर इससे अलग कैसे हो गया। आखिरकार मुझे भी जाना है और मेरे जाने का समय जो है वो भी बड़ी पास आ रहा है। बड़ी भारी बात है ये जो मुझे ये आम का पेड़ कह रहा है, ये अपने आप में एक बड़ी तगड़ी बात है। ये कुछ और कह रहा है कि देखो भाई क्या हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन अभी भी मेरे मन के अंदर एक भाव है, एक जज्बा है कि मैं अपने आखिरी दम तक आप लोगों की सेवा करूं, आपको मीठे मीठे आम दूं, गर्मी की भरी दोपहरी में आप शीतल छाया दूं। यानी इस उम्र में भी इसके भीतर एक सेवा भाव है। और इधर एक हम लोग हैं, हम अक्सर बात करते हैं, आपने बातें सुनी भी होंगी कि भाई अब हम तो बूढ़े हो गए, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अब तो हमारे आराम करने का समय है। और समाज जो है वो हमारी इन बातों को लेकर के वो सोचता कि वाकई बात ठीक है, और उसकी वजह से आज जो मेरी आयु वर्ग के लोग हैं वो तिरस्कृत भी हो रहे हैं। समाज को समझते कि ये अब अनुपयोगी हैं, ये नाकारा हैं, अब ये हमारे किसी काम के नहीं हैं। जबकि ऐसा नहीं है, ऐसी सोच हमारी होनी चाहिए भी नहीं। हमें तो आम से सीखना है। ये हमें कह रहा है कि जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मैं सांस ले रहा हूँ, तब तक जो भी मेरी ओर से या जो भी मैं समाज के लिए कर पाऊँगा वो करता रहूँगा। कैसे बोराया हुआ है, देखो कितना बुराया हुआ है। बहुत ही स्वादिष्ट मीठे आम है इसके, लेकिन सामने देखा इसकी टहनी सूख भी रही है। ठीक ऐसे जैसे मैं हूँ, ये मेरी उम्र के लोग हैं, दांत, आँख, कान ये धीरे धीरे पहले जैसे नहीं रहे, बहुत अंतर आ गया है। दांत गिरने शुरू हो गए हैं, कानों से ऊंचा सुनना शुरू हो गया है, आंखों से कम दिखाई देता है, और यहाँ तक टांगें जो है वो भी उतना भार नहीं सहन कर पाती। लेकिन फिर भी इतना होने के बावजूद भी यही हाल इस आम का है। इसकी टहनियाँ सूख रही हैं, सूख के नीचे गिर रही हैं। कि अब देखो गिरी हुई है, नीचे पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी इसके अंदर ये भाव है कोई बात नहीं, जब तक मेरे भीतर सांस है मैं आखिरी सांस तक समाज की भलाई के लिए लगा रहूँगा। मैं मीठे मीठे आम भी देता रहूँगा और शीतल शीतल घनी छाया भी देता रहूँगा। ये हमारे लिए एक बड़ा भारी मैसेज है, बहुत बड़ा संदेश है हमारे लिए ये। तो साथियों, वह सभी मेरे बंधु तो जीवन के इस कालखंड में से गुजर रहे हैं, यानी बुढ़ापे का जो कालखंड है, वो ये सोच के चलें कि वो भी उनके अंदर भी समाज के लिए कुछ करने के लिए उनके अंदर एक जज्बा है, मादा है। वो समाज के लिए कुछ आखिरी दम तक करते रहेंगे, ताकि आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए कोई एक संदेश रहे कि नहीं, ये जो बुजुर्ग लोग हैं ये हमारे लिए भार नहीं है। आजकल आप देखते हैं बहुत बुरा हाल है, अनाथालय भरे पड़े हैं ऐसे लोगों से जिनको उनके घर वालों ने, उनके समाज ने तिरस्कृत कर दिया गया, और वो वहाँ जाकर के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अपने अंदर उपयोगिता का भाव लाइए, मत समझिए कि हमारा शरीर बूढ़ा हो गया है। जितना कुछ कर सकते हैं, जितना कुछ दे सकते हैं, चाहे विचारों के माध्यम से, चाहे काम के माध्यम से, जरूर समाज को उन्हें दीजिएगा। यही मेरी आप सभी से आग्रह है। आपको मेरा आज ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर अपने जो है वो मुझे बताएं, ताकि आगे मैं कोई और नया विषय लेकर के आपके पास आऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।